दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देती है परंतु ये भी चाहती है कि डिस्काउंट के बाद आने वाले प्राइस के लास्ट में हमेशा ही 99 आए, इसे बेहतर समझने के लिए मान लीजिए किसी जूते की कीमत 15,000 रुपए है और कंपनी इस पर 43% डिस्काउंट देती है। तो कंपनी चाहती है कि 43% डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस आए उसके आखिरी 2 डिजिट केवल 99 हो। ऐसा बहुत सी कंपनियां पहले से ही करती हैं क्योंकि किसी भी कस्टमर के दिमाग में 320 या 399 रुपए के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन यही जाता है कि इस प्रोडक्ट की कीमत 300 समथिंग है। 400 रुपए होते ही वो मन में इस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा महसूस करने लगता है। अब हम 15,000 पर 43% डिस्काउंट निकालते हैं और उसे 15,000 से घटाते हैं तो फाइनल प्राइस 8,550 रुपए आता है। अब हम सीलिंग फंक्शन से फॉर्मूला लगाते हैं और मल्टीपल को 100 रखते हैं। ऐसा करने से 8,550 पूरे 8,600 रुपए में राउंड हो जाएगा और उसी सीलिंग के फॉर्मूला में से 1 माइनस कर देंगे तो उस जूते का फाइनल प्राइस 8,599 रुपए हो जाएगा। इस तरह हर जूते का फाइनल प्राइस हमेशा ऐसा आएगा जिसके आखिर के 2 डिजिट 99 ही होंगे और इस तरह शोरूम हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही कमाएगा और फर्स्ट इंप्रेशन भी कम प्राइस का जाएगा।